हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं राइट इन अ मेज क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है हमको कि एक माउस है जो कि सिर्फ 4 मोशन कर सकता है। उसके पास सिर्फ 4 मूवमेंट्स है, या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या फिर बैकवर्ड या फिर वो अप डाउन अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है। सो बेसिकली और उसको एक मेज दी हुई है जिसके अंदर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए पाथ को, और जो ऑब्स्टेकल्स है वो रिप्रेजेंटेड की गई है उसमें जीरो से। सो माउस को क्या करना है कि वो माउस को 1 एज अ पाथ जो है उसको फॉलो करते करते उसको 9 तक पहुंचना है, और अपनी 4 फंक्शनलिटीज़ के साथ। और वो चारों फंक्शनलिटीज़ इसको इस तरह से फॉलो करनी है कि वो हमेशा अनविजिटेड वन को ही विजिट करे, मतलब अनविजिटेड प्लेस को ही विजिट कर सकता है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके मेज को। तो पहले मेन फंक्शन डालते हैं इसके अंदर। सो इसके अंदर हमारे पास होगा एक काइंड ऑफ एरे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी मेज को। तो हमने एक ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है जिसके हम मेन फंक्शन के अंदर एक एरे क्रिएट किया है। सो ये एरे जो है उसकी मेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो इसके ऊपर सारी जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज़ है उनको करता रहे। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, स्टैटिक काइंड ऑफ फंक्शन क्रिएट करते हैं। स्टैटिक काइंड ऑफ फंक्शन क्रिएट करते हैं मेज। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या लेंगे, एक इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेते हैं एक तो हम, जो कि एरे हम पास कराते रहेंगे जो जिसके अंदर हम ट्रावर्सल कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए होगा, एक उसकी एक इनिशियल पोजीशन चाहिए होगी जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। हमारे पास इनिशियल पोजीशन आ गई है। अब उसके बाद हमें चाहिए कि वो हमें किस चीज़ को फाइंड करके मतलब किस चीज़ को हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कि हमें किस वैल्यू को फाइंड करना है, वो हमारे पास होगा फाइंड वेरिएबल होगा। अब हम अभी तक हमारे पास इतना डेटा आ गया। सो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसी फंक्शन को कॉल कराएंगे। मेज के बाद से हम इस मेज फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। ओके, इसमें हमें इसको एरे को पास कराना है। एरे हमने पास कर दिया और हमें 0 0 लोकेशन से हम इसको स्टार्ट करा रहे हैं, तो हमने 0 0 लोकेशन में डाल दी। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है 9। सो हमने फाइंड के लिए भी डाल दिया। तो अभी ये कह रहे हैं कि इसका हमें रिटर्न टाइप नहीं पता, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या रिटर्न, हमें रिटर्न टाइप क्या रखना है इसका। तो हम इसका रिटर्न टाइप 0 1 रखें या बुलियन रखें, वो चीज़ हम आगे सेलेक्ट करेंगे। वो चीज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी। और एक दो क्वेश्चन जो आप सोल्व करोगे इस टाइप की, तो आपको पता लग मिलेगा कि मतलब आपको किस टाइप की चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। 0 1 हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐड करना है या फिर कोई हमें काउंट करना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ नोड्स पे कितना ये हॉप कर रहा है या जंप कर रहा है। तो अगर हमें वो काउंट करना था तो हम रिटर्न में +1 या फिर काउंट करते रहते हैं उसके साथ साथ रिकर्शन में। सो एट दैट टाइम वी यूज 0 and 1 return. For this kind of situation we don't need that, so we will gonna have boolean type of this kind of function will gonna be. So हमने इसको boolean function बनाया है, तो boolean में हम इसको फिर return भी करना होगा उसमें। अब सबसे पहले अगर हम recursion बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें बनाना होगा उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर जाकर के वो रुके। ठीक है, और वो कब जाके रुकेगा, जब हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। इफ अगर वो जिस लोकेशन पर है AIJ, सपोज करो जिस लोकेशन पे हम स्टार्ट करें अगर वहीं पे हमें मिल जाए, तो फिर अगर हमें फाइंड वैल्यू अगर वहीं पे मिल जाए, जैसे हमें फाइंड वैल्यू मिले तो वो वहां से रिटर्न कर दे ट्रू। बाकी सब कंडीशंस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद हम जैसे हमें फाइंड मिलेगा हम एकदम से रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हमें वो वैल्यू मिल गई है, और साथ ही साथ हम उसको प्रिंट भी करा देंगे कि हमें किस लोकेशन पे वो वैल्यू मिली है। ओके, सो अभी हमने इसमें वैल्यू भी प्रिंट करा ली। हमारे पास अब बचता है कि अभी हमें बाकी की मतलब जब अब उसकी मूवमेंट्स रहती हैं कि हमें राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, वो कैसे कैसे मूव करेंगे। और ये
ये जो हमारी 4 फंक्शनलिटीज़ हैं, ये हर बारी हर एक नई लोकेशन पे हर बार रिपीट होंगी। जैसे ही वो नई लोकेशन पे जाएगा, फिर से वो 4 स्टेप दोबारा से रिपीट करेगा। तो हमें ये सारे फंक्शंस रिकर्जन में चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। अब इसके बाद आता है हमारे पास हमें चेक करना है कि अगर सपोज करो कि वो कब मूव करेगा, कि क्या ये वैल्यू 1 है या 0 है। ये फंक्शनैलिटी 0, उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, आगे मूव करना, पीछे मूव करना, अप और डाउन मूव करना, ये तभी काम करेंगी जब अगर वो 1 पे है। अगर वो 1 जहाँ पे वो विजिट कर रहा है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर वो वहाँ पे विजिट ही नहीं करेगा। सो अगर वो वैल्यू 1 है, इफ ए आई जे इक्वल्स टू 1, हम सपोज कर रहे हैं कि हमें 9 तो मिला नहीं फर्स्ट लोकेशन पे, हमें 0 या 1 में से कुछ मिला है। अगर हम उसमें 1 मिला है, हम उसकी तब की कंडीशन लिख रहे हैं। अगर हमें 1 मिला है तो हम चेक करेंगे ये क्या हम उसे ऑलरेडी बाद में विजिट वाला बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं आगे का। तो अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसके बाद नीचे मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, या फिर हम अप मूव कर सकते हैं, वो चेक करते हैं। तो हम एक बुलियन टाइप के फंक्शंस वेरिएबल्स ले लेते हैं, बुलियन नाउ, जिसमें हम क्या करेंगे, मेज, जो मेज है दोबारा से इसको कॉल करेंगे। अब जैसे हमें डाउन मूव करना है, तो हमारे पास अभी ये लोकेशन है, अब हमें डाउन मूव करना है। तो डाउन मूव करने के लिए हम जो उसमें वैल्यूज डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, वो देखते हैं कैसे कैसे डालेंगे। तो डाउन मूव करने के लिए हम एरे तो वही का वही यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हम उसमें क्या करेंगे, जो लोकेशन होगी इस बार हम डालेंगे नेक्स्ट रो की। सो जो नेक्स्ट रो है वो होगी हमारी आई प्लस 1, ओके। और हमारा जे जो होगा वो सेम रहने वाला है, और जो हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू जो होगी वो भी सेम रहने वाली है। सो अभी जैसे वो हर बारी वो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट नीचे वाला चूज करता रहेगा, ओके। अगर उसको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता उसको डाउन डाउन मूव करने पर, तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं राइट मूव करने का। राइट इक्वल्स टू सब सेम चीज रहेगी इसमें, बट इस बार हम राइट मूव कर रहे हैं। राइट मूव करने में हमारा क्या होगा, राइट मूव करने में हमारी रो वही रहेगी, बट लेकिन हमारी जो वैल्यू होगी कॉलम की, कॉलम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमारा लेफ्ट रहने वाला है, इसी तरह से लॉजिक को यूज करते हुए जब हम यहाँ पे लेफ्ट लेंगे, जब हमें लेफ्ट मूव करना है, सपोज हम इस लोकेशन पर हैं, अब हमें अगर लेफ्ट मूव करना है तो लेफ्ट क्या होगा, अगर ये आई जे लोकेशन है तो लेफ्ट मूव करने पे हमारा कॉलम की जो वैल्यू होगी वो एक माइनस हो जाएगी, ओके। रो हमारी वही रहेगी लेफ्ट मूव करने पे, दैट्स इट। सो लेफ्ट मूव करने में हमारा ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, और फिर हमें देखना है बूलियन, हमें देखना है अब अप का, अप मोशन में अगर हम इसको अपनी आईजे लोकेशन कंसीडर करते हैं, तो फिर हमारा जो अप लोकेशन होगी वो इससे ठीक ऊपर वाली डायरेक्ट रो होगी। तो डायरेक्ट रो चेंज कर रहे हैं हम, कॉलम वही रहेगा, तो इसमें हमारा ये -1 हो जाएगा। सो यहाँ तक का काफ़ी सिंपल था कि ये रिकर्जन में कैसे काम करेगा। जैसे सबसे पहले ये डाउन चेक करेगा, डाउन में उसको मिला, ठीक है, अब उसको मिलता रहेगा, अगर 1 मिलता रहेगा 1 मिलता रहेगा तो वो ट्रू रहेगा, और वरना वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। सो अभी हम पहले चेक करते हैं, ठीक। अब हमने इसको मूव तो करा दिया, सपोज करो हम डाउन मूव कर रहे हैं, +1 +1 +1। अब सपोज करो अगर वो इस कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाता है, अब इसका दोबारा से जब वो आएगा +1 कर देगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर वो बाहर चला जाएगा एरे से, और बाहर जाएगा तो फिर वो इनवैलिड सिचुएशन में चला जाएगा, आउट ऑफ द मीस हो जाएगी। तो अब उस सिचुएशन को, वो ऐसी सिचुएशन में ना फंसे, वो बाहर ना जाए, एरे की साइज से बाहर ना जाए, तो उसके लिए हमें वैलिडेशंस लगानी होगी, कि हमें चेक करना होगी क्या जो वैल्यू है वो वैलिड है या नहीं है, क्या वो इनसाइड द मेज है या नहीं है। तो हमें एक अलग फंक्शन क्रिएट, उसके लिए हमें एक उसकी फंक्शनलिटीज बतानी होगी कि कब वो वैलिड होगा और कब वो इनवैलिड होगा। तो उसकी वैलिडेशन जो हम डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे हम एक फंक्शन के अंदर, जो कि होगा वैलिड, जिसको हम कहेंगे इस वैलिड के नाम से उसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, और उसको हम यूज करेंगे इफ
सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं फंक्शन को। सपोज तो यहाँ पे स्टैटिक हमने बनाया इसको इज वैलिड। सो इस वैलिड फंक्शन जो बनाया हमने, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा, एक तो हमें एरे चाहिए होगा जिसके अंदर ऊपर हम ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, और हमें उसकी चाहिए होगी लोकेशन। इस लोकेशन को हमें चेक करना है कि ये लोकेशन वैलिड है या नहीं है। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गई लोकेशन जिसको हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, बस इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। हमें इसके रोज निकाल लेते हैं। रोज इक्वल्स टू होगी 8 इसके कॉलम्स निकाल लेते हैं इसके। और ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर और इसके कॉलम्स कितने हैं। अभी ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने उसको वहाँ पे कॉल नहीं कराया वहाँ पे ऊपर। सो अभी हम देखते हैं, नहीं ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको गलत यहाँ पे यूज़ करा। ओके, ये एरर भी गया। सो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें रिटर्न करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न जो हैगा हमारा, वो हमें क्या रिटर्न करना है कि कब हम ट्रू रिटर्न करेंगे। हम रिटर्न ट्रू तब रिटर्न करेंगे अगर अगर हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 से। अगर हमारी ये सभी सिचुएशंस ट्रू हैं तभी वो वैलिड होगा, वरना वो इनवैलिड होगा। सो क्या वो वैल्यू ऑलरेडी जे जो वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है, हमें वो देखना है कि 0 से ना छोटी ना जाए। एंड और हमें सिचुएशन क्या चेक करनी है? हमें चेक करना है आई शुड बी लेस देन होना चाहिए रोज से, और जो जे है वो लेस देन होना चाहिए हमारा कॉलम से। वैसे अभी तक के लिए हम इतना ही चेक करते हैं। अभी हमें जैसे जैसे जिसकी नीड पड़ती रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। अभी हमारा क्या हो रहा है? अभी ये क्या करेगा? अभी हमने फंक्शन बनाया, हमने वैलिड का। अब हमने जो वैलिड फंक्शन बनाया अब उसको हम यूज़ करेंगे कि हम वैलिड फंक्शन कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वैलिड फंक्शन को किस तरह से यूज़ करेंगे हम चेक करें। अब हम जब भी कोई वैल्यू आएगी, हम जैसे सपोज करो 1100 वैल्यू आई है, अब वो पहले चेक होगी क्या वो ऑलरेडी वैलिड, क्या वो वैलिड लोकेशन है। अगर वैलिड लोकेशन है तो वो आगे पास हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर वो यहीं से फॉल्स रिटर्न करके वापस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर इस वैलिड जो है ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब है कि वो सही है, बट लेकिन अगर फॉल्स रिटर्न करता, अगर इसका देखते हैं कि अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या यहाँ पे 9 है। अगर उसको 9 मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर वो नेक्स्ट सिचुएशन पे जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करता है कि क्या उसको वहाँ पे जिस लोकेशन पे वो ट्रेवर्स कर रहा है वहाँ पे 1 है। अगर वहाँ पे 1 मिलता है तब इन फंक्शंस के लिए सर्च करेगा। तो अब सपोज करो सबसे पहले आता है, उसके बाद डाउन के लिए जाता है। डाउन के लिए वो मेज फंक्शन को फिर से यस तो अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी सिचुएशन, और अगर हमारे पास फॉल्स आता है तो ये ट्रू सिचुएशन हो जाएगी। ट्रू इन द सेंस कि मतलब ये इनवैलिड है, और इनवैलिड होगा तो फिर ये सिचुएशन में हमारा सिचुएशन ट्रू होते ही ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी हम इसके रिकर्शन को समझते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे डाउन है, डाउन सबसे पहले आएगा, हमने 0 लोकेशन जो हमने इसको पास करी है उस लोकेशन पे आएगा। हमने अभी फंक्शन निकाला है, तो जैसे इसमें आएगा वो चेक करेगा कि क्या ये लोकेशन जो है वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले वैलिडेशन चेक होगी, एरे पास होगा, आई जाएगा, जे जाएगा इसमें, और मेक चाहिए होता है। यही सिचुएशन, यही कंडीशन हम इसमें पास करेंगे अभी तक। ठीक है, तो चेक करेगा क्या ये लोकेशन जो है वैलिड है।
होल्ड करता है, बल्कि अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाता है। सो 1 i+1 होता है, तो डाउन के लिए वो नीचे इस लोकेशन पे आता है, इस लोकेशन पे आया। अब इस लोकेशन के लिए जैसी वैल्यू गई, अब वो चेक करेगा कि क्या ये लोकेशन इनसाइड द मेज है, ठीक है। अब ये क्या वैलिड लोकेशन है, वैलिड आती है, ठीक है, ट्रू, तो ये सिचुएशन हो गई फॉल्स, तो ये बाहर आ गया। अब फिर से चेक करते हैं क्या यहाँ पे 9 है, 9 नहीं है, तो फिर इस वजह से वो नेक्स्ट लोकेशन पे वापस नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए आ गया, फॉरवर्ड हो गया। तो जहाँ पे यहाँ पे चेक करेगा कि क्या यहाँ पे 1 है, तो ये कहता है ठीक है यहाँ पे 1 है, इट्स ट्रू। अब जैसे कि ये ट्रू हुआ, अब उसके बाद यहाँ से रिटर्न, अब ये आप दोबारा से सिचुएशन पे आ गया, अभी करेगा फिर से दोबारा से डाउन चेक करेगा वहाँ पे जा करके इस लोकेशन पे। अभी सेकंड लोकेशन पे आ गया, अब यहाँ पे जाकर दोबारा से डाउन चेक करेगा, और फिर इसी तरह से रिकर्शन चलता रहेगा इसके अंदर, जब तक करता रहेगा जब तक अभी ये डाउन आ गया। अब फिर से दोबारा डाउन चेक करेगा। अब जैसे इसको फॉल्स यहाँ पे आएगा कि नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो 1 है ना ये, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे रिटर्न, उस सिचुएशन के लिए हम रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पे सपोज करो ना यहाँ पे 1 है ना यहाँ पे 9 है, और अगर 0 है उस लोकेशन पे, तो हम वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसे फॉल्स रिटर्न होगा तो इस बाउंड की वैल्यू जो होगी फॉल्स हो जाएगी। अब वो चेक करेगा नेक्स्ट राइट के लिए, लास्ट वाले वापस उस लोकेशन पे आ जाएगा। अब इस लोकेशन पे चेक करेगा राइट के लिए, राइट चेक करेगा 0 है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेफ्ट चेक करेगा, आउट ऑफ द मेज है, इनवैलिड हो गया, ये वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर ये वैल्यू फॉल्स हो गया, वापस वो पीछे लोकेशन में पहुंच चुका है, रिवर्स करता हुआ। सो अभी हम करते हैं उसके लिए। बट लेकिन अब सपोज करो अगर ये इस लोकेशन पर है और ये नीचे आ रहा है, और जब नीचे आएगा तो ये देखेगा कि नीचे देखेगा, साइड में देखेगा, ऊपर देखेगा, और फिर लेफ्ट में देखेगा। तो जब ये ऊपर देखेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे वापस जाएगा, और यहाँ पे देखेगा कि डाउन देखेगा। यहाँ पे जाने के बाद जब डाउन देखेगा तो इसको दिखेगा कि यहाँ नीचे भी 1 है, तो ये फिर से नीचे डाउन मूव करेगा। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन में ना फंसे, तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको बता सके कि किस प्लेस को ये ऑलरेडी विजिट कर चुका है और किस प्लेस को इसको विजिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिकली एक बुलियन एरे बनाएंगे जो कि डिफाइन कर रहा होगा इसकी विजिटेड और अनविजिटेड प्लेसेस को। सो लेट्स मेक इट अकॉर्डिंगली। तो हमने इसमें एक विजिटेड एरे बना दिया है, तो हम उसकी एरे इस बुलियन एरे को भी हम पास कराएंगे इसके अंदर, जिससे हमें पता लग सके कि हमने इसे विजिट किया है या नहीं किया है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें भी चेंजेस करने होंगे। बुलियन टाइप है, सॉरी, बुलियन। ओके, तो ये भी आ गया हमारे पास। तो अभी हमें चेक करना होगा, अब हमें वैलिडेशन भी हमें चेक करनी होगी क्या ये ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। तो हमें वैलिडेशन के अंदर भी से विजिट वाले लोकेशन को हमें डालना होगा, विजिट एरे को, और इस साथ साथ हमें चेंज करना होगा इन सभी के अंदर। सो हमारे पास ये आ गया कि विजिटेड। तो हम कब हम कहेंगे कि हमें उसे विजिट करना है या नहीं करना है, ट्रू कब सिचुएशन होगी। हम यहाँ पे एक और सिचुएशन डाल देते हैं कि जब वो वैल्यू विजिटेड ना हो, ऑलरेडी विजिटेड ना हो वैल्यू। तो हमने उस लोकेशन को इसमें भी डाल दिया चेक करने के लिए क्या ये विजिटेड है या नहीं है। सो अब हमारे पास आ गया है। अब हम ये भी चेक कर पा रहे हैं क्या कि वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। ओके, तो जब भी हम उसको विजिट करेंगे उस लोकेशन को, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू फॉल्स है,
हमें उसे ट्रू बनानी होगी, तब भी हम उसको विजिट करेंगे। जिस भी हम लोकेशन पे हैं, सपोज करो हम अभी 0 0 पे थे सबसे पहले, तो हम उसको विजिट ट्रू कर देंगे। तो हमने इस लोकेशन को भी ट्रू कर दिया। और जब हम इन सब से वापस जा रहे होंगे कि हम चेक कर रहे होंगे कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हम साथ साथ इस सिचुएशन को फॉल्स भी करते चलेंगे। इक्वल्स टू फॉल्स। इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि हमने ये वाला रास्ता हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं है। अब सपोज ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो वाला वे जो है दोबारा किसी और चीज़ के लिए किसी और वे से यूज़ हो रहा हो। सपोज यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, बट लेकिन हम वापस आकर के यहाँ से आगे जा सकते हैं। सो इस सिचुएशन के लिए हमें वापस जब वापस आए तो वो ट्रू करता है नेक्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, अभी तक हमने ये करते रहे। तो हमें चेक करना है कि इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन हम तब कहेंगे कि वो हम वहाँ पर पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, जिस लोकेशन को हम ढूंढ रहे थे। तो अगर सब कुछ रिकर्सिवली ट्रैवल करने के बाद इनमें से जिस भी लोकेशन की जिस भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू कि इसका मतलब होगा कि हम वहाँ पर ऑलरेडी, मतलब इनमें से जिस भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, उसका मतलब होगा कि हम उस जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, जिस वैल्यू को, उसको हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आ रही रन कर देंगे हम यहाँ पे डाउन। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि हम कब हमें प्रिंट कराना है कि फाउंड हो चुका है वैल्यू। तो हम देखेंगे इफ दिस फंक्शन इज रिटर्निंग ट्रू। अब अल्टीमेटली फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अगर ये फंक्शन जो है रिटर्न करता है हमें ट्रू, तो हम प्रिंट कर देंगे भाई। अगर हमें ट्रू नहीं रिटर्न हो रहा है तो एल्स। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। पहले हम चेक कर लेते हैं 9 कहाँ पर है। तो अब जब इसको रन करते हैं तो इसको फाइंड फंक्शन फाइंड करना चाहिए। सो ये इसने भी आउटपुट जो हमें दी है, अभी हम यहाँ पे शो कराते हैं आउटपुट को इसकी कंसोल पे। तो हमारी कंसोल जो है वो प्रिंटर ये यहाँ पे शो हो रही है। सो ये 2 बार जा रहा है विजिट उस लोकेशन पे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब है वो 2 बार विजिट कर पा रहा है उस लोकेशन को। मतलब यहाँ पे 2 रास्ते हैं उसके पास तक पहुँचने के, एक ये रहा और एक यहाँ पे भी इसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा, जिससे कि इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहे वहाँ पे पहुँचने का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं वहाँ पे उस लोकेशन तक पहुँचने के, जो 2 बार प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, अभी उसके बाद एक ही बार आएगा। प्रोसीड। ओके, सो हमारे पास वो रास्ता है और हम उसके थ्रू यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, उसकी लोकेशन हमें बिल्कुल सही पता लग पा रही है। सेकंड रो 6th कॉलम।